चेतावनी दिल्ली की पुलिस को और भारत की सरकार को। 27 लाख औरतें पूरे भारत की हमारे संगठन में है। जरा उंगली करके इस आंदोलन की तरफ देखिए। उंगली हाथ की बात नहीं करती, उस हाथ को जड़ से उखाड़ने की ताकत रखते हैं। मैं हूं आपकी मां, ठीक है? तो मां बच्चों के पीछे पीछे आती है। 6 जून को भी आई थी और इसी पुलिस चौकी में एक रिपोर्ट भी दर्ज करा के गई थी, क्योंकि वहां कुछ आ गए थे पंगा लेने वाले। बोले कि तुम तो शर्जिली इमाम के नारे लगा रहे हो, भाई तुम तो राष्ट्रद्रोह के नारे लगा रहे हो। अरे मैंने कहा हम जय जय भीम कह रहे हैं, हम अपने देश की और नीट की और छात्रों की बात कर रहे हैं। बोले आपका कौन सा बच्चा है यहाँ पे? तो मैंने कहा ये सारे मेरे ही हैं। तो चलिए खैर, वो तो एक बात है। भारत का जो बहुत ही बड़ा किसान आंदोलन था, 1 साल में जयपुर दिल्ली हाईवे पे तंबू के अंदर थी। इसको मालूम है आशुतोष को? ये जिस आंदोलन से इसकी उपज है डोल का बाढ़, हमारे बिना पूरा होता क्या? तो जहां जहां अन्याय होगा, जहां जहां लोगों के ऊपर जुल्म तशद्दुद होगा, मेरे जैसी बहुत सारी माएं बहनें बेटियां आएंगी आपके बीच में और कंधे से कंधा मिला के साथ देंगी। एक बात और, 2-3 दिन में जो अंदर के सूत्र बताते हैं, हमारे अनशनकारियों को उठाने की प्लानिंग चल रही है। डरना नहीं, घबराना नहीं। 27 लाख औरतें पूरे भारत की हमारे संगठन में है। ईंट से ईंट बजा देंगे। तो इसलिए दिल्ली की पुलिस या धर्मेंद्र प्रधान की सरकार इस किसी मुगालते में ना रहे। वो मोदी जी भी कहते थे नहीं झुकेंगे, ये भी कहते थे। बड़ा लोग हमारा मजाक उड़ाते थे जब मैं वो शाहजहांपुर बॉर्डर से बस में बैठ के जयपुर में किसी मीटिंग में आती, कहते बने हुए कानून कभी वापस होते हैं, काहे को बैठे हैं ये? इनके तो ये तो आंदोलन जीवी हैं, ये परजीवी हैं, ये फलाने जीवी हैं, ये आतंकवादी हैं। जो जो जुमले कहने थे वो सब हमने सुने, लेकिन धैर्य रखा। किसी भी जगह से कोई भी ऐसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं आती थी, तो वही धैर्य आप लोगों ने बनाए रखना है। और मैं फिर कह रही हूँ, चेतावनी, यूं ही राजस्थान की शेरनी नहीं मुझे कहते, चेतावनी दिल्ली की पुलिस को और भारत की सरकार को। जो मांग है हमारे बच्चों की, इस्तीफा तो धर्मेंद्र प्रधान का हो ही, आगे से कोई ऐसा एग्जाम इस तरह से बच्चे तैयारी करें और आत्महत्या तक चले जाएं, वो ट्रॉमा में चले जाएं। क्या आप ऐसा भविष्य देखते हैं हमारे बच्चों का? क्योंकि आप जो पैसा उठाते हैं वो हमारे टैक्स से जाता है, तो हम इस तरह की इजाजत नहीं देते। और ये भी कह देती हूं, जरा उंगली करके इस आंदोलन की तरफ देखिए। उंगली हाथ की बात नहीं करती, उस हाथ को जड़ से उखाड़ने की ताकत रखते हैं। तो इसलिए ये सब तो हम करेंगे ही। आपका वो जो स्टॉल है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का, वहां पे आज कुछ फ्री के लिए बुक मार्क कुछ किताबें भिजवाई हैं। मैंने सुना कि बच्चों को डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो ORS के पैकेट वहां पे अवेलेबल हैं। पैरासीटामोल टेबलेट, क्योंकि मच्छर भी होंगे, मक्खियां भी होंगी और भी कुछ होगा, वो सब आप लोग झेल रहे हो, वो भी वहां पे भेज दिया है। और जिस भी चीज की जरूरत हो तो क्यों भाई, तैयार है ना हम सब? बस फिर आंदोलन कमजोर नहीं करने। आप एक नारा मेरे पीछे लगाइए, जब अंबर झूम के नाचेगा, जोर जोर से, जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज दो, आवाज दो। लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। साथियों, गला साथ नहीं दे रहा है। 12 दिन कुछ आंदोलनों में रह के आई हूँ, इसलिए, है ना। धन्यवाद। जो इस मैं तो कभी अपने आप को भारतवासी, भारत की बेटी, भारत की माँ, मगर कभी मैंने अपने आप को एक मुस्लिम ठप्पे के साथ नहीं देखा। मगर इस 12 साल में मुस्लिम ठप्पा मेरे माथे पे लगा है।
मगर आप सबको देख के मुझे ये लगता है कि एक उम्मीद की किरण जागी है। मैं एक बात मैं आखिर में एक कैफी आजमी का 2 शेर आपके सामने पेश करना चाहती हूँ जो इस मुल्क में सादिक आ रहे हैं। वो सुबह कभी तो आएगी, माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं। मोती का तो है एक मोल बहुत, इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। अपने काले करतूतों पर जब ये सरकार शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और आखिर में एक स्पिरिट में मैं 2 अपने परदादा का, मेरे परदादा एक शायर थे, वो पानीपत से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने ये कहा, तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, सोनम जी आपकी खिदमत में ये पेश है और आपकी खिदमत में ये पेश है, तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हम वतन को समझो गैर। हो मुसलमान उसमें या हिंदू, बौद्ध मजहब हो या हो सिख बंधु, सबको मीठी निगाह से देखो, समझो आंखों की पुतलियां सबको। मुल्क है इत्तेफाक, फेलो फीलिंग, मुल्क है इत्तेफाक से आजाद और मुल्क है इत्तेफाक से आबाद। मुल्क में इत्तेफाक होता अगर, खाते गैरों की ठोकरें क्यों कर। मुल्क जब इत्तेफाक हो बैठी, अपनी पूंजी से हाथ धो बैठी। ये ना 1874 में लिखा गया था, जब एक प्रिडिक्शन थी, एक पेशन गोई थी, एक भविष्यवाणी थी, प्रिडिक्शन था, पेशन गोई थी, उर्दू में पेशन गोई कहते हैं। मगर हम सब नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन आपके साथ सॉलिडली खड़े हैं। पूरे मुल्क में हम ये तहरीक फैलाएंगे। आप इस वक्त जंतर मंतर में जमा हुए हैं और हमारे दिल में एक रोशनी है, हमारी उम्मीदों का जो बिल्कुल तहस नहस हो गई थी, अब उम्मीद की किरण जागी है। जिंदाबाद।